ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 134 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख शुक्ल पक्षः गुरुवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए अपने श्लोक पे जो काफ़ी समय से चल रहा है। वो श्लोक क्या है? अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16। बुक गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो इस श्लोक को हम अनेक प्रकार से देख रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि इस श्लोक में जो सत और असत ये कहा है कि सत्य के दो रूप हैं। एक सद्रूप सद्बुद्धि विषय और दूसरा असद बुद्धि विषय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सारे वेद शास्त्र, भगवद गीता, सारा हिंदू धर्म का मूल है। क्या? फिर से सुन लीजिए। सत्य के दो रूप हैं। एक सद्बुद्धि विषय और दूसरा असद बुद्धि विषय। सद्बुद्धि विषय क्या है? वो रूप जो न विद्यते अभावः, अर्थात विचार करने पर जो हम निश्चय करते हैं कि ये रूप सदा अनुभव में है, था, रहेगा, माने इस अनुभव को काल की अपेक्षा ही नहीं है, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। ये निरपेक्ष स्वरूप है, क्योंकि जो भी चीज़ सापेक्ष होती है वो स्वरूप नहीं होता। वो किसी अपेक्षा माने किसी कंडीशन के कारण वहाँ है और कंडीशन उस अपेक्षा के चले जाने पर वो चला जाएगा। ठीक है? इसलिए सत्य का अपना स्वरूप जो है, अब वो सत्य दृश्य नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सत्य दृष्टा है। तो दृष्टा का अपना स्वरूप है, अपना अनुभव। वो दृष्टा अपना अनुभव करता है, सदा अपने आप को जानता है और उसका जो अपने आप को जानना है, इसके लिए उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है कि वो अंडर सर्टेन कंडीशंस वो अपने आप को जानता है। दृष्टा अपने आप को निरपेक्ष, किसी बाह्य अन्य अपेक्षाओं के रहित वो अपने आप को जानता है।
स्वयं को जानना, स्वयं को प्रकाशित करना बिना किसी प्रकाश्य प्रकाशक भाव के, अर्थात बिना किसी नोअर नोन रिलेशनशिप के। वो जो चेतना है, ये जो सत्य है, ये परम सत्य है। अब इसी परम सत्य का एक दूसरा सत्य है, ठीक है। एक ही सत्य का एक और सत्य रूप क्या है? वो है जब परम सत्य को नहीं जाना जाता तो अज्ञान में वो परम सत्य मिस्टेकन हो जाता है, अर्थात उसका विपरीत ग्रहण हो जाता है। और वो विपरीत ग्रहण सत्य ही समझा जाता है जब तक हम उसकी बाधा, नेगेशन नहीं कर लेते हैं। इसलिए एक है परम सत्यम और एक है व्यवहारिक, अविवेक में जो सत्य प्रतीत होता है, और एक विवेक में विचार करने पर जो सत्य निश्चय किया जाता। ये बात आपको समझ में आ रही है? बात तो बड़ी सरल है, लेकिन ये मोटे मोटे शब्दों के कारण थोड़ी ग्रहण करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सत्य, हम जब भी सत्य को कहते हैं तो हमारे दिमाग में दृश्य आता है कि दृश्य जो है, दृश्य के बारे में कोई अज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन पहली बार वेद कह रहे हैं कि यहाँ पर विचार का विषय दृश्य नहीं है, वो हमने साइंस के लिए छोड़ दिया है। वेद का विषय दृश्य के बारे में विचार करना नहीं है। वेद, भगवत गीता का विषय, विचार का विषय है दृष्टा, और वो दृष्टा साइंस नहीं जानती, कोई भी प्रमाण नहीं जानता, वो दृष्टा केवल वेद चक्षु जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम सत्यम है, सत्यम परम। परम सत्यम माने ये सारा संसार जिसको सब लोग सत्य मानते हैं, ये उसी परम सत्य का मिस्टेकन रूप है। ये उस परम सत्य का विपरीत, विपरीत माने जो उसका स्वभाव नहीं है, विपरीत ग्रहण है अज्ञान के कारण, ठीक है। इसलिए मिस्टेक कब होगी? जब वस्तु का अज्ञान होता है तो टेक मिस हो जाता है, ठीक है। आप वहाँ वो देखते हैं जो वहाँ नहीं है, उसके विपरीत देखते हैं। तो इसलिए हमें समझ में आया कि सबसे पहली बात आपने नोट करनी है कि वेद का, भगवत गीता का विषय है दृष्टा, और उसको आप ऑब्जर्वर, साइंस में पढ़ाया गया ऑब्जर्वर नहीं समझना, क्योंकि साइंस तो जिस ऑब्जर्वर को पढ़ाती है वो तो देह है, वो चेतन देह को ही कहती है, चेतन देह ऑब्जर्वर, दृष्टा है। किंतु वेद किसको कहते हैं? वेद कहते हैं कि नहीं, चेतन देह ऑब्जर्वर नहीं है, किंतु जब हम चेतन देह में विचार करते हैं तब हमको पता चलता है कि देह देही और देह के विभाग का बना हुआ है, उसमें देह देही विभाग है। ये जो देह देही विभाग है, इसमें देही को हम चेतन आत्मा कह रहे हैं, और ये चेतन आत्मा आपको अपने अनुभव में देखना है कि मैं क्या स्वयं ज्योति हूँ, अपने आप को स्वयं प्रकाशित करने वाला, क्या मेरे अंदर ये दृष्टा दृश्य भाव है, या मैं शुद्ध दृष्टा हूँ? ये बात आपको अवश्य रजिस्टर करनी चाहिए। अगर आप ये बात देखेंगे ही नहीं
तो फिर ये कितना भी बोलते जाएं उसका कोई असर ही नहीं हो। आपको उसी समय एकदम बड़ा ध्यानशील हो जाना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि ये मुझे कह रहे हैं कि मैं परम सत्य हूँ और मेरे ही दो स्वभाव हैं। एक स्वभाव है जो स्वयं ज्योति है, अपने आप को खुद जानने वाला, अपने आप को खुद प्रकाशित करने वाला, सेल्फ एल्यूमिनिंग, केवल ज्योति स्वरूप, जिसको किसी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं है, जिसको देह की कोई अपेक्षा नहीं है। ये देह के अंदर देही रूप से जाना जाता है, किंतु इसको देह की कोई अपेक्षा नहीं है। ये असीम है, केवल ज्योति। ना ये दृश्य है ना ये दृष्टा है किसी दृश्य का, ये केवल शांत आत्मा स्वरूप है। और इसी शांत आत्मा स्वरूप का दूसरा एक स्वभाव है। वो क्या है? इस स्वरूप को जब हम नहीं जानते तब यही शांत आत्मा जो है ये देह का विशेषण लगता है। ये देह कहाँ से आ गई इसके अंदर? अज्ञान, इसको नहीं जानने के कारण अज्ञान, इसी शांत केवल प्रकाश रूप आत्मा को नहीं जानने के कारण इसमें से एक अप्रकाश रूप नाम और रूप, जो जिसका स्वभाव प्रकाश रूप नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो प्रकाश रूप में अगर अज्ञान से कुछ निकल सकता था तो वो केवल प्रकाश्य, जो प्रकाश की अपेक्षा रखता है, वो अज्ञान से वहाँ नाम रूप उपस्थित हो गए। वो नाम रूप इस प्रकाश स्वरूप आत्मा की देह कहलाई। उस नाम रूप का कोई भी सत्ता नहीं है। उसमें जो सत्ता और चेतना दिख रही है वो सद्बुद्धि विषय प्रकाश स्वरूप आत्मा की है। लेकिन अज्ञान में ऐसा लग रहा है कि ये नाम रूप, ये देह चेतन भी है और सद्रूप भी है। इस प्रकार ये जो सद्रूप चेतन रूप देह बन गई, इसको हम विराट की देह कहते हैं। ये हम बार बार समझ रहे हैं कि ये पूरी जागृत अवस्था विराट देह है। कैसे ये निर्माण हुई आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। कैसे निर्माण हुई? सत्यम क्या है? परम सत्य केवल प्रकाश है। ना वो प्रकाश्य है ना वो प्रकाशक है, ओनली लाइट, सेल्फ एल्यूमिनिंग लाइट, केवल शुद्ध प्रकाश, ज्योति स्वरूप। वो प्रकाश स्वरूप को जो नहीं जानते अज्ञान के कारण, तो वहाँ प्रकाश से उल्टा कुछ निकलेगा। तो वो क्या हो सकता है? अप्रकाश रूप, अर्थात दृश्य, वहाँ नाम रूप निकले। ठीक है? और वो नाम रूप उनकी सत्ता नहीं है, तो वो उसी सत्ता के साथ उसको देह की सत्ता मिल गई और देह का प्रकाश रूप मिल गया। इस प्रकार देह का नहीं, देही का, प्रकाश रूप आत्मा को देही का स्टेटस मिल गया। वो पहले देह के आने से पहले वो देही नहीं थे, वो देही कहलाए। और फिर वो देही और देह को सत्ता मिल गई, आत्मा को देही का रूप मिल गया और वो देह जो है वो प्रकाशित हो गई और आत्मा शुद्ध प्रकाश को प्रकाशक कह दिया। देखिए, हम समझते हैं अगर लाइट हो, लाइट के आगे आप कोई चीज़ कर रख दें तो वो लाइट को आप कहते हैं लाइट नहीं है, ये लाइटर है। ठीक है? और वो चीज़ हटा दें तो हम कहते हैं ये लाइट है। देखो, तो लाइट को लाइटर, लाइटर क्या होता है? प्रकाशक। तो हम कहते हैं आत्मा प्रकाशक है और ये नाम रूप प्रकाश्य है।
एल्यूमिंड, एल्यूमिनर, ठीक है, प्रकाशक, प्रकाश्य, इस प्रकार ये भेद आ गया। तो हम अभी भी देही को प्रकाशक, दृष्टा, ऑब्जर्वर कह रहे हैं, किंतु वास्तव में आत्मा ना ऑब्जर्वर है ना ऑब्जर्व्ड है, ना दृष्टा है ना दृश्य है, वो केवल प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये परमात्मा सद्बुद्धि विषय है और ये जो देह, नाम रूपी देह है, ये असत बुद्धि विषय है। इस प्रकार ये जो देह, चेतन दो देह निकली, तो चेतन देह से जीव की उत्पत्ति हो गई। सॉरी, हमें पानी पीना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये चेतन देह में कि मैं चेतन देह हूं, ऐसा जो अभिमान है, ये अभिमान इस समष्टि देह का भी है और व्यष्टि देह का भी है। समझ में आया? क्योंकि इस महादेह के अंदर अनंत देह है और ये सब अनंत देह जो हैं, इनके अंदर पार्ट होल रिलेशनशिप आ गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसकी अभी तक भूमिका रखी थी, वो हम अभी करने लगे हैं। वो हम ये आज देखने चाह रहे हैं कि ये अहंकार, हमारा जो अहंकार है, उसमें पीड़ा, पेन ऑफ द ईगो, ये हमने देखनी है कि ये हमारा अहंकार, जब हम ये देह, अभी हमने देखा कि शुद्ध आत्मा, प्रकाश रूप आत्मा, ये नाम रूप के कारण, कल्पित नाम रूप, ठीक है, अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम रूपी देह उसको मिल गई और उस देह के अंदर अनंत जीव आ गए जो सब अपने आप को चेतन देह समझते हैं, लेकिन वो साथ साथ अहम 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 अहम, मैं ऐसा करते हैं। सब के अंदर एक मैं है। वो सारा मैं भी एक महान मैं है जो इस विराट देह का है और वो विभाजित। ये जो विभाजन है, इसको हमें ध्यान से समझना है। देखिए, ध्यान से अगर हम देखें तो कोई भी चीज होल, जो भी, ये जो पार्ट और होल रिलेशनशिप है, ये समझने वाली चीज है कि अगर मैं कहता हूं मैं पार्ट हूं, मैं सीमित हूं, तो किसके पार्ट हैं आप? अगर हम कहें नहीं मैं एक और बड़े पार्ट का पार्ट हूं, तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि ये बड़ा पार्ट किसका पार्ट है? तो इसलिए सीमित जो होता है वो असीमित का सीमा होती है। सीमा सीमित के ऊपर नहीं होगी, सीमा असीमित के ऊपर होगी। इसलिए जो भगवान नारायण की जो देह बनी, वो असीमित देह होनी चाहिए। यहाँ जो हमने देह बनाई है विराट की, ये ऐसा लगता है कि ये भी सीमित देह है और सीमित देह के अंदर और छोटी सीमित देह है। विराट की देह जो है वो असीमित होनी चाहिए, ठीक है। ये तो केवल समझाने के लिए है कि विराट की देह सभी देहें जिसके अंदर हैं वो विराट, वो जागृत, लेकिन ये जागृत देह की कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए भगवान की जो देह है वो पार्टलेस होल, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं है और ना ही उसकी कोई बाह्य सीमा है, ना उसकी कोई अंतर सीमा है, फिर भी वो एक शरीर है। और ऐसी जो शरीर है उसके अंदर पार्ट और होल की कल्पना की जाती है। हम कहते हैं हम पार्ट हैं और भगवान का शरीर पार्टलेस होल है, असीमित होल, ठीक है। उस असीमित होल के अंदर अनेक छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये बात आपको थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझनी है। क्या मुश्किल है? कितना सरल है कि आप सर्कल बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? एक और सर्कल के अंदर, तो फिर वो सर्कल कहाँ बनेगा? फिर एक और सर्कल के अंदर, फिर वो कहाँ बनेगा? नॉन सर्कल के अंदर। बस यही बताया जा रहा है कि जो
पूर्ण है वो अविभाजित पूर्ण, पार्टलेस होल है। और उसके अंदर अब ये क्या, ये उसको कट कर देता है, पार्टलेस होल। अब ये समझना है, ये देखिए कि अगर मैं कहता हूं ये मैं हूं, तो बाकी क्या है, तुम है। लेकिन मैं और तुम के बीच में सीमा हम कैसे बनाएंगे? कहां पर मैं खत्म हुआ और तुम शुरू हुआ? जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है वो मैं भी है और तुम भी है। इस प्रकार हम ये बात समझते हैं कि ये कोई भी डिवाइडिंग लाइन बनाई नहीं जा सकती। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर डिवाइडिंग लाइन बनानी होती है, बाउंड्री लाइन बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, ये भारत, ये पाकिस्तान, तो बीच में नो मैन्स लैंड, बीच में एक ऐसी भूमि छोड़ी जाती है जो ना भारत की है और ना पाकिस्तान की है, ताकि दोनों की सीमाएं अगर सट जाएंगी तो वो सीमा किसकी कहलाएगी, इंडिया की कि पाकिस्तान की? इस पे जो खड़ा है वो किसकी है, उसको भारत कहेंगे या पाकिस्तान कहेंगे? तो वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नीचे की भूमि के ऊपर ये एक कल्पना है, नीचे की भूमि पूर्ण है। इस प्रकार संसार में कोई भी विभाजन किया ही नहीं जा सकता, सारे विभाजन कल्पना ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी देह का विभाजन, हम कहते हैं हमारी देह यहाँ ख़त्म हो जाती है, यहाँ इसके आगे मेरी देह नहीं है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? जहाँ पर भी डिवाइडिंग लाइन है वहाँ पर आपकी देह है या कुछ और है? पेपर है, और पेपर और उंगली कहाँ टच कर रही है? यहाँ टच कर रही। वो टचिंग पॉइंट पे वो पेपर है या उंगली है? कैसे कहेंगे आप? ठीक है, इसलिए जहाँ जो वो टच कर रहा है वो क्या है? नहीं, उसके बीच में कोई जगह है, वो नीचे में जगह रखेंगे तो उस जगह वाला वो, और ये उंगली में जहाँ पर भी टचिंग पॉइंट है वो टचिंग पॉइंट क्या है, ये है या ये है? इस प्रकार हम समझते हैं कि डिवीजन केवल एक कल्पना है, नाम रूप, बस ये एक नाम रूप है, ये नाम रूप है, और नीचे एक है। इसी प्रकार पंच महाभूत, हमारा स्पेस, ठीक है, और वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी, सब अनडिवाइडेड होल हैं। और उसके नीचे और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अनडिवाइडेड होल हैं। इन सब के अंदर पार्ट और होल की कल्पना की गई है। तो ये जो ईगो है, अब यहाँ हम आ रहे हैं यहाँ तक, इस तक पॉइंट तक पहुँचने के लिए कि जिसको हम ईगो, अहंकार कहते हैं, हमारा, मेरा अहंकार, तुम्हारा अहंकार, ये जो अहंकार है, ये जो है इसको पीड़ा पहुँचती है अगर इसका अपमान होता है, ठीक है। और इसको जब मान मिलता है तो ये बहुत प्रसन्न होता है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमें मान मिले, लेकिन हम सब मान कैसे पाएंगे? जब दूसरा जो है वो हमसे नीचे होगा और हम उससे ऊपर होंगे, तब हमें मान मिलेगा। इसलिए बाय डिज़ाइन ही हम सबके अंदर मान की प्रतिस्पर्धा है, दूसरे को नीचा करके ही हम ऊंचे हो सकते हैं। इसलिए तो फिर अब व्यवहार में क्या देखा जाता है? अगर दो उपाधियां हैं, स्त्री और पुरुष, तो स्त्री और पुरुष में पुरुष जो है उसके पास अधिक बल है, शरीर का शारीरिक बल और मन की क्षमता, सहन की क्षमता उसके पास अधिक है, ठीक है। और उस प्रकार से तुलना में स्त्री दुर्बल शरीर और मन वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो एक डिसएडवांटेज की सिचुएशन में है अपनी शरीर से ही। और ये जो उसको एक अलाव है उसके साथ, अगर वो मान के लिए, अर्थ और काम के लिए, काम पूर्ति के लिए पुरुष के साथ तुलना करती है, तो पुरुष अर्थ और काम में, बल में उससे अधिक है। तो बल में उससे अधिक होने के कारण वो उसका उत्पीड़न कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में अगर दोनों प्राकृत हैं, दोनों केवल पशु हैं, अर्थ काम परायण ही हैं, तो पुरुष जो है
वो स्त्री का उत्पीड़क होगा। इसी प्रकार अगर हम कह देते हैं जिसके पास धन है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, तो सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर जिसके फेवर में होगी वो अर्थ और काम को अपने अधीन कर लेगा, वो दूसरे का भोग कर लेगा और स्वयं भोक्ता बन जाएगा। इस प्रकार जब हम बिना जबरदस्ती भोग्य बना लिए जाएंगे तो हमें अपमान होता है, हमें पीड़ा होती है। और जब हम भोक्ता बन जाते हैं, ठीक है, तब हमको खुशी होती है कि मैंने उसको भोग लिया, मैं बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया। इस प्रकार तो जाति अगर परिवार इस समाज में भी जो ज़्यादा उच्च है, क्लास स्ट्रगल जिसको वेस्ट से लाया गया है कि जो जिसके पास पावर बैलेंस जिसकी फेवर में है वो उत्पीड़क होगा, वो दूसरे को कंज्यूम करेगा, और जो कंज्यूम्ड होगा वो उत्पीड़ित होगा। इस प्रकार हमारे समाज में ये देखा जाता है कि समाज जो है वो अनेक अहंकार होने पर भी जिस अहंकार के फेवर में है पावर, वो अहंकार जो है वो उत्पीड़क है, और जो जिसके फेवर में नहीं है वो उत्पीड़ित है। तो इस प्रकार हम एक डिस्टर्ब्ड, एक बैलेंस ऑफ पावर, एक सत्ता का समीकरण देखते हैं जो स्त्री के और उत्पीड़ित वर्ग के पक्ष में नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए शास्त्र में एक और ही प्रकार का उत्पीड़क उत्पीड़न भाव बताया गया है, ठीक है। वो क्या है? ये श्रीमद् भागवत पुराण है और ये उसका ये जो है अध्याय 30 दशम स्कंद का अध्याय, और इसमें ये श्लोक लिया गया है। ये देखिए ये श्लोक क्या कहता है। इसका प्रसंग ये है कि सभी गोपियों को भगवान कृष्ण अपनी जब बंसी बजाते हैं तो सभी गोपियां अपना अपना काम छोड़ के रात्रि में वो भगवान के पास आ जाती हैं, और भगवान उनसे पूछते हैं आप यहाँ क्यों आ गई हैं, इतने अंधेरे में क्यों आई हैं? और वो सब कहती हैं कि हम आपके सुंदर रूप पे मोहित हैं और इसलिए हम आपसे एक प्रेमी के समान प्रेम की अपेक्षा रखती हैं। तो भगवान उन्हें एक कामी बन के उनको प्रेम देते हैं, लेकिन ऐसा प्राप्त करते ही वो सभी स्त्रियां ऐसा सोचने लगती हैं कि हम बड़ी महान हैं, और उनके अंदर गर्व आ जाता है और वो श्री कृष्ण को छोटा अपना दास समझने लगती हैं और अपने आप को उच्च समझने लगती हैं। ऐसा दुरात्म भाव उनमें आते ही भगवान कृष्ण वहाँ से गायब हो जाते हैं। किंतु एक गोपी को वो अपने साथ ले जाते हैं जिसमें ऐसा दुरात्म भाव नहीं आया था। लेकिन कुछ देर के बाद वो गोपी भी ऐसा सोचने लगती है कि वो बड़ी महान है, क्योंकि सब स्त्रियों को छोड़कर उसे चुना गया। और वो भगवान कृष्ण जो जगत की आत्मा, जगत के स्वामी हैं, उन्हें अपना दास बनाने के लिए कहती है कि कृष्ण मैं तो थक गई हूँ, आप मुझे कंधे पे बिठा लो। और वो उनके ऊपर चढ़ना चाहती है और भगवान कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। और जैसे ही वो उसे ऊपर चढ़ाने लगते हैं भगवान गायब हो जाते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न है कि भगवान ने इस प्रकार कामियों जैसा व्यवहार क्यों किया? तो कहा गया रेमे तया चात्मना आत्मरामोपि अखंडितः कामीनां दर्शनं दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। तो हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, अर्थात अपने आप में ही आनंद पाने वाले, उन्हें किसी बाह्य आनंद की अपेक्षा नहीं है। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, वो सर्वात्मा है, तब उनमें काम की कल्पना कैसे की जा सकती है? फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता और स्त्री परवशता
दीनता अर्थात कामी जब स्त्री के परवश हो जाता है तो दीन हो जाता है, और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए वहाँ उन गोपियों के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, वह खेल रचा था। तो ये बात समझ में आई कि हम ये देखते हैं कि जैसे कि पुरुष जो है वो उत्पीड़क होगा, लेकिन यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि स्त्री जो काम्य है वो पुरुष को वश में करके उसको अपना दास बना लेती है। इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि ये अगर इसको हम स्त्री और पुरुष से हटा के ये लें कि इस संसार में एक लवर होगा, दूसरा लव्ड होगा। जहाँ पर भी प्रेम है, एक लवर है, एक लव्ड है। जो लव्ड है उसको हम स्त्री कहते हैं और जो लवर है उसको हम पुरुष कहते हैं। और हमेशा पुरुष लवर दीन हो जाएगा, परवश हो जाएगा, और लव्ड जो है उसका उत्पीड़न करेगा, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे हों, या ब्राह्मण और शूद्र हों, कोई भी हो, जो गुरु हों और शिष्य हों। जो उच्च वर्ग है वो अगर अपना प्यार करेगा तो वो प्यार के वश में आके जिससे प्यार कर रहा है उसी से ही वो वश में आ जाएगा। इस प्रकार ये संसार का जो अहंकार है वो बहुत ही कठिन चीज़ है समझना, ठीक है। इसलिए जब तक हम ये जो भगवान का सद्बुद्धि विषय और असद्बुद्धि विषय नहीं समझ लेते, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि ये सब भगवान का ही अहंकार है। इसको अगली बार और विस्तार में बताना होगा। अभी इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।